नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संस्कार पर। आज हम 12वीं कक्षा पंजाब बोर्ड के तहत 2023-24 सेशन के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र आएगा, जिस आधार पर आएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, जो सितंबर परीक्षा होने जा रही है 12वीं की, उसके लिए कोई अलग से पंजाब बोर्ड की तरफ से अलग से कुछ रूपरेखा नहीं दी गई है। जो है ये सालाना या एनुअली है, और जो सितंबर परीक्षा है वो इसी पर बेस्ड होगी, इसी पर आधारित होगी। जो आपका विषय है, सिलेबस है, उसमें से लगभग आधा, मान लो आपकी प्राचीन काव्य और नवीन काव्य में से एक एक पद्यांश आएगा। कहानी भाग में से जैसे 50% मान के चलो, आधा विषय आपने करना है। इसी तरह निबंध और एकांकी भाग में से भी लगभग 50% सिलेबस आपका आएगा। तो आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो आपका प्रश्न पत्र है वो इसी तरीके से सितंबर में भी आएगा। आपका 80 अंक का कुल पेपर होगा, थ्योरी होगी, रिटन होगा, और मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन होता है असेसमेंट। जो आपकी असेसमेंट होगी वो 20 अंक की होगी, वो स्कूल की तरफ से लगेगी। तो आगे विस्तार से मैं बताता हूँ कि आपके 5 अंक हैं जो सुंदर लिखाई के होंगे। ये अकेला सुंदर लिखाई नहीं है, इसमें कई जैसे मान लो अक्षरों व शब्दों के सामान्य आकार कैसा होगा, उनमें स्पष्टता होनी चाहिए, साफ साफ अक्षरों व शब्दों के बीच की निश्चित दूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शब्द आपने यहाँ लिख दिया और एक शब्द में बहुत ज़्यादा गैप डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिखने में एक सारता होनी चाहिए। कुछ बच्चे लिखाई टेढ़ी करते हैं, कुछ सीधी रखते हैं, कुछ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग हो, एक सारता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी आधार पर वो 5 अंक आपको सुंदर लिखाई के मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रश्न पत्र है वो आपका 6 भागों में बंटा होगा, क से च तक, और इसमें कुल 11 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य जरूरी होंगे। तो आगे देखिए, भाग क जो आपका आएगा उसमें MCQs आएंगे आपको, बहुवैकल्पिक उत्तरों वाले प्रश्न। पहला प्रश्न जो है आपका वो समास से संबंधित आएगा। ये आपके विषय में, सिलेबस में 4 प्रकार के समास हैं, तो इसमें से आपको दोहराई करनी होगी। जो दूसरा है आपका क भाग के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में से आएगा, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये भी MCQs आएंगे। 2 प्रश्न आधुनिक काल में से दिए जाएंगे और 2 प्रश्न रीतिकाल में से आपको दिए जाएंगे। जो ये प्रश्न हैं ये इनके कवियों से संबंधित भी आ सकते हैं, उसमें बहुत सारे कवि दिए हुए हैं, उनकी रचना से संबंधित भी कोई प्रश्न आ सकता है। और रीतिकाल, आधुनिक काल के समय काल के बारे में आ सकता है, कब शुरू हुए, इसका कुछ कवियों के बारे में आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कुल 4 प्रश्न होंगे, 4 अंक के, और पहले भाग में से समास में से 3 प्रश्न होंगे जो आपको एक एक अंक के होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3, क भाग के अंतर्गत ही आएगा, जिसमें से कि प्राचीन कविता है, जो आपकी प्राचीन काव्य है, उसमें से एक पद्यांश यानी कि पैरा आएगा, कविता की कुछ लाइनें आएंगी, जिसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पद्यांश को पढ़कर उसमें से ही आपको ढूंढकर वो लिखने होंगे। ठीक है, और इसमें जो पद्यांश में से एक प्रश्न जो आएगा, कठिन शब्दों का अर्थ भी लिखना आ सकता है, और एक प्रश्न आएगा जो केंद्रीय भाव या मूल भाव उस कविता की लाइनों में, पद्यांश में क्या है, वो आएगा। इस तरह से आपका 3 अंक का ये हो गया। उसके बाद देखियो, जो आपका एक और पद्यांश आएगा वो नवीन भाग में से, जो आपके आधुनिक कविता भाग है, आधुनिक काव्य है, उसमें से भी एक पद्यांश आएगा, कुछ लाइनें आएंगी किसी एक कविता की, उसमें से भी आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी आधार पर एक कठिन शब्द का अर्थ होगा, एक उसका केंद्रीय भाव होगा
और एक प्रश्न और होगा इसी तरीके से। तो आगे ये इस तरीके से आपका अगला पांचवा भाग है, जो पांचवा प्रश्न है क भाग के लिए, उसमें से आपको पद परिचय से संबंधित दो बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। पद परिचय होता है बेटा जैसे वाक्य में किसी भी पद यानी कि शब्द, अगर अकेला है कोई शब्द होता है, जैसे मान लो एक, ये अगर हम इसको अलग से पढ़ें तो ये एक शब्द है, लेकिन यदि ये प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, ये एक वाक्य हो गया, तो इसमें ये पद कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही होगा, एक शब्द है लेकिन अगर ये पूरे वाक्य में आ जाता है तो ये पद कहलाता है। इसका परिचय देना होगा आपको कि ये एक वचन है, बहुवचन है, या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या फिर संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया के साथ इसका क्या संबंध है। इस तरीके से आपको पद परिचय होता है। वो आगे आने वाले सिलेबस में मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा किसी और वीडियो में, तो आपको अपने सिलेबस में देख लेना है। पद परिचय से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका अगला जो छोटे प्रश्न आएंगे आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें हाँ ना, सही गलत, मिलान करना, खाली स्थान भरना, ऐसे संबंधित होंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ज़्यादातर ये आपको सही गलत या फिर मिलान करना आपस में, इसी तरीके से आएंगे। इसमें जो प्रश्न होंगे आपके वो छंद से संबंधित होंगे। दो प्रश्न छंद, दोहा, सोहैया, सोरठा आपके उसमें हैं, उससे संबंधित होंगे। इसमें भी आपको अगला है अलंकार, अलंकारों से संबंधित दो प्रश्न होंगे 2 अंक के। और इसी तरीके से आगे देखिए अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दावली, जो आपके विषय में है, सिलेबस में है, अंग्रेजी और हिंदी जो शब्दावली है उससे संबंधित आपके 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो आपको दिए जाएंगे, पारिभाषिक शब्दावली जो आपकी है उसमें। उसके बाद है जो प्रश्न अगला, निबंध, कहानी व एकांकी में से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे छोटे। ये गद्य भाग में से होंगे, कविता भाग इसमें नहीं होगा। ये 7 अंक के आपको 7 प्रश्न आएंगे। उसके बाद है भाग ख। तो अब तक भाग क चल रहा था बच्चों, और प्रश्न नंबर 2 वो प्रश्न नंबर 1 के ही पार्ट थे सारे। अब प्रश्न नंबर 2 है भाग ख में। इसमें आपसे निबंध भाग में से 2, कहानी भाग में से भी 2 और एकांकी भाग में से भी 2, यानी कि कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर करना होगा, जो आपको लगभग 50 शब्दों में, यानी कि 4-5 लाइनें, 6 लाइनें भी हो सकती हैं, आपको लिखने होंगे। हर एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो ये आपका सिलेबस है जो लगभग 50% मान के चलो। अगर आपके निबंध मान लो 6 हैं तो आपके 3 मान के चलो, 7 हैं तो 4 मान के चलो। इसी तरीके से अगर कहानियाँ आपके 8 हैं तो 4 मान के चलो, अगर 7 हैं तो भी 4 मान के चलो। 50 से 55% आपको ये सिलेबस है जो आपका कवर करना होगा। तो आगे देखिए जो प्रश्न नंबर 3 होगा, इसी में से वो बड़ा प्रश्न है 80 शब्दों में, लगभग 8 से 10 लाइनों में आपको इसका उत्तर देना होगा। जो निबंध, कहानी और एकांकी में से ही आएंगे। 2 बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और उनमें से आपको एक ही करना होगा जो कि आपका 5 अंक का होगा। तो आगे बच्चों देखिए भाग ग, इसमें साहित्य से संबंधित आएगा। जो आपके हिंदी साहित्य का इतिहास है, रीतिकाल व आधुनिक काल, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 8 से 10 लाइनों में इसका उत्तर करना होगा। देखिए दोनों कालों की अगर आप परिस्थितियों, प्रमुख प्रवृत्तियाँ या फिर उनके कवियों का साहित्यिक परिचय से संबंधित कोई 2 बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और एक का उत्तर आपको करना होगा। ये भी 5 अंक का आएगा। अब इसमें से आप परिस्थितियों वाला और इसका नामकरण वाला, मुख्य रूप में या प्रवृत्तियों वाला, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा ही, इनमें से एक आ ही जाता है। तो अगला देखिए 5वां प्रश्न है आपका भाग ख के अंतर्गत,
इसमें भी आधुनिक काल की परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ, कवियों के बारे में ऐसे ही एक प्रश्न करना होगा आपको। यानी कि दोनों कालों में से आपको दो दो प्रश्न दिए जाएंगे और एक एक प्रश्न करना होगा। ये कुल 10 अंक के होंगे दोनों प्रश्न। तो इसके बाद भाग घ, इसमें से 6, जो छठा प्रश्न आएगा आपको वो 25 से 30 शब्दों में एक पंजाबी गद्यांश यानी कि पैरा दिया जाएगा आपको, कुछ लाइनें दी जाएंगी और उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपके अभ्यास के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर आधारित है। जो 7वां प्रश्न है बच्चों, वो विज्ञापन और सूचना से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से एक उत्तर करना होगा आपको। या तो आपको किसी एक विज्ञापन का प्रारूप तैयार करना होगा या फिर कोई एक सूचना, आपको विषय दे दिया जाएगा। मान लो आपके स्कूल में सेक्शन बदलने के लिए मुख्याध्यापक या प्रिंसिपल की ओर से कोई नोटिस तैयार करना है, सूचना तैयार करनी है, तो उसके आधार पर, या फिर कोई विज्ञापन है, मकान बिकाऊ है, कार बिकाऊ है, ऐसा कुछ एक विज्ञापन। तो इस तरीके से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको एक का उत्तर करना होगा दोनों में से। ये 2 अंक का होगा। ये बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपका आया छंद और अलंकार। छंद, किसी एक छंद का आपको लक्षण व उदाहरण लिखने के लिए कहा जाएगा। 2 छंद दे जाएंगे, जैसे दोहा, सोरठा, ठीक है, छुपाई, ऐसे। और ऐसे ही 2 अलंकार, यमक, श्लेष, ठीक है, अनुप्रास, ऐसे अलंकार दिए जाएंगे। उसमें से एक की परिभाषा व उदाहरण लिखने के लिए कहा जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको ये 3-3 अंक के प्रश्न आएंगे 2। अगला है भाग च, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक होता है अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी का। इसमें आपको निबंध आएंगे 4 निबंध आएंगे, जिसमें से एक निबंध लिखना होगा। हाँ, इसमें ध्यान देने योग्य बातें, आपके जो विषय है, सिलेबस है, उसमें से लगभग 40 से 50 निबंध दिए गए हैं। उसमें 4 प्रकार के आपको देखना, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको 4 तरह के विषय मिलेंगे। जैसे मान लो पहला होता है कोई विद्यार्थी और अनुशासन हो गया, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, ये अलग तरह का विषय है। दूसरा जैसे बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की, प्रदूषण की समस्या, ऐसे बाल मजदूरी, साक्षरता अभियान, ये अलग प्रकार का विषय है। और तीसरे प्रकार का ऐसे ही हमारे मेले, त्योहार, दिवस, ठीक है, जैसे 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस, ठीक है, वैसाखी, लोहड़ी, रक्षाबंधन, तो ये तीसरे प्रकार का हो गया। ऐसे ही एक किसी खास व्यक्तित्व पर हो जाएंगे, जैसे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, भारतीय समाज में नारी का स्थान। ये अलग से कुछ ऐसे 4-5 आपके विषय दिए गए हैं। हर एक विषय में से लगभग एक निबंध आता है। तो आपको ये देखना है भी आप कैसे करेंगे, ठीक है। समझ आया मेरे ख्याल से आपको। ये आपका कुल 7 अंक का होगा। इसमें एक ध्यान देने योग्य बातें हैं बेटा, जो 1 अंक है आपका, वो भूमिका होता है निबंध में शुरुआत करना, शुरुआत में उसकी भूमिका बांधना। और दूसरा होता है विषय वस्तु, यानी कि उसका विस्तार। भूमिका में जो आपने, मान लो आपने भूमिका लिखी, गुरु नानक देव जी का निबंध आ गया, तो आप लिखोगे ये सिखों के पहले गुरु थे, इन्होंने बचपन से ही ऐसा किया, वो ऐसे भूमिका बांधोगे। और उसके बाद आप विषय वस्तु में क्या करेंगे, जैसे इनका अलग अलग से आप लिख दोगे उसमें, जैसे जन्म, बचपन, आगे विवाह और संतान, आगे यात्राएं, इस तरीके से आप विषय वस्तु करेंगे। और एक होता है उपसंहार, यानी कि निष्कर्ष, किसी निबंध के निष्कर्ष के बारे में, उसका अंतिम भाव, यानी कि जो आपने विषय वस्तु में समझाया है उसका उपसंहार करना, निष्कर्ष निकालकर, निचोड़ निकालकर 4-5 वाक्यों में लिखना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिलेबस था, पेपर पैटर्न था। सिलेबस आपका मैं बाद फिर बता देता हूँ कि लगभग 50% आपका विषय होगा। अगर एक अंक की आपकी 2 हैं, 4 हैं, तो उनमें से आधे मान के चलो। इस तरीके से आएगा आपका सितंबर का पेपर है जो ये सालाना है, सालाना एनुअली है। और अगर आप कहें कि सितंबर में आपको
ऐसा भेजा जाए तो मुश्किल है बच्चों, क्योंकि अभी तक पंजाब बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है, ऑप्शन नहीं है कि हमको हूबहू आपको मैं बता दूं भी कितने सिलेबस में से आपको आएगा। लेकिन ये होता 50% ही है, क्योंकि सितंबर तक आपका 50% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। 55 अगर 60 भी कर लो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर इसके बाद आपको कुछ और समस्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, पहली वीडियो में भी लिखा था, आप मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।